आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तल तल। अल्लाह ताला ने जिस तरह नबियों में रसूलों में अपने महबूब दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार कब्र और हश्र में काम आने वाले दाता सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा हम सब के नबी अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस तरह सारे नबियों में सारे रसूलों में अल्लाह ताला ने सरदार बनाया है, इसी तरह सारे वलियों का सरदार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हम ये कहने लगे कि गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगदाद वाले पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दामन पकड़ने का मकसद ये नहीं है कि हमने बिरयानी बनवाई और अपने दोस्तों को खिला दी, खत्म कहानी। दामन पकड़ना ये नहीं है कि हमने गोश्त रोटी बनवाई अपने दोस्तों को खिलवा दी, ये दामन पकड़ना। दामन पकड़ना वो है, अच्छा खाना खिलाना अच्छी बात है, मैं खाना खिलाने को मना नहीं करूँ, खाना खिलाने एक सवाब का काम है, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर पतीले बनाने से पहले, खाना खिलाने से पहले हमें सबसे पहले दामन पकड़ना है। तो दामन काय का माना जाएगा, पकड़ना किस चीज का माना जाएगा? हम नमाजों की पाबंदी हमें करनी होगी, कुरान की तिलावत हमें करनी होगी, शरीयत मुतहरात पे हमें चलना होगा, उसी को दामन पकड़ना कहते हैं कि हमने गौसे आज़म का दामन पकड़ा। हुजूर गौसे आज़म की तमाम करामतें हैं। एक मरतबा वास फरमा रहे थे आपने, तो वास फरमा रहे थे तो एक चील थी, वो चेंचे कर रही थी, आपने अपनी जलाली निगाह से जैसे ही देखा वो नीचे गिर गई, मर गई चील। लोग देखने लगे हजरत ये तो मर चुकी है, भी इज़्निल्लाह पड़ा और उस चील पर हाथ फेरा, अल्लाह की फजल करम से जिंदा हो गई, उड़ गई। ये भी करामत है, करामत बेशुमार है, करामत बेशुमार है। एक बुरी औरत थी, उन्हें बेटे को लाई थी, इल्म दीन हासिल, कहा हुजूर ये मदीने वाले मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत करता है, इल्म दीन सीखने आया, जब कुछ दिन के बाद आई क्या देखती है कि उस सूखी रोटी खा रहा है उसका बेटा। तो गौसे आजम को देखा तो वो मुर्गे से रोटी खा रहे थे, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा सूखी रोटी मैं तो इसलिए छोड़ कर गई थी, आपकी बारगाह में अच्छा हो जाएगा, इल्म दीन हासिल कर लेगा। हुजूर गौसे आजम ने उसी के सामने जो हड्डियां आपके सामने रखी थी मुर्गे, आप उन्हें कुंभी अज़निल्लाह पड़ा, वो फिर जिंदा हो। फिर अल्लाह ताला के फजल करम से वो मुर्गी बिल्कुल जिंदा। कहा तो तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा वो खाएगा। सुभान अल्लाह, ये हुजूर गौसे आज़म की करामत। लेकिन इल्म दीन का आपको बड़ा शौक। उलमा फरमाते हैं जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपकी वालदा ने कहा, ए अब्दुल कादिर बेटा अब तुम मदरसे जाना शुरू कर दो, मदरसे जाया करो, इल्म दीन हासिल। आपको शौक भी था बचपन से, आप मदरसा पहुंचे, पहुंचने के बाद में आपके उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जब शुरू किया है तो ऐसा कुरान शुरू किया, ऐसा अल्लाह का कलाम शुरू किया कि आपने हिफ्ज का एक पारा पढ़ दिया, फिर दूसरा पारा पढ़ दिया, फिर तीसरा पारा पढ़ दिया, फिर चौथा पारा पढ़ दिया। उलमा फरमाते हैं लगातार आप पढ़ते रहे, आपने 15 पारे हिफ्ज पढ़ दिए। सुभान अल्लाह। कुछ उलमा फरमाते हैं रिवायतों के हिसाब से आपने 17 पारे पढ़े, 17 पारे पढ़ दिए। अब कोई ये सोचे कि यार ये तो कैसे हो सकता है कि 4 साल का बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा 17 पारे हिफ्ज कर ले। याद रखना अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो आंखें सुने, कान देखे, मुंह ना बोले और आजा बोले। अल्लाह ताला चाहे तो मुंह काम करे, हाथ बोलने लगे, अल्लाह ताला की कुदरत के हाथ में है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना महबूब बंदा बना लेता है।
अब्दुल कादिर जीलानी की ये बचपने की मशहूर करामत है, और एक पारा नहीं, दो पारा नहीं, बल्कि 17 पारे अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीराने पीर बगदाद वाले बड़े पीर साहब ने गौसे आजम ने पढ़ दिए। उस्ताद ने पूछा, बेटा यहाँ से पहले कौन से मदरसे में पढ़ रहे थे? तो हुजूर गौसे पाक कहते हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। कहा, ये 17 पारे तुमने हिफ्ज कैसे कर लिए, कुरान के पारे कैसे याद कर लिए? तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मेरी वालिदा फजर की नमाज पढ़ती थी, जब फजर की नमाज पढ़ती थी तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करती थी। आज हमारे मुआशरे में क्या है, आज हमारे मुआशरे की औरतों में क्या है, आज नमाजों से बहुत दूर पहुंच चुकी हैं। हमारे यहाँ की औरतें ये समझ रही हैं खाली जुमे की नमाज पढ़नी है, लेकिन नादान है वो औरतें, तो जुमे की नमाज को अपने आप में खाली फर्ज समझ रही है। जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, जुमे की नमाज औरतों पर फर्ज नहीं है। जो नमाज जोहर की है वो जोहर की ही अदा करेंगी, जुमे की नमाज अदा नहीं करेंगी। हार कहने लगे अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर साहब ने कहा, बगदाद वाले गौसे आजम अब्दुल कादिर ने कहा, मेरी मां जब कुरान की तिलावत करती थी तो मैं अपनी माँ के शिकम में था, पेट में था, मैं अपनी माँ के पेट में रहने के बाद में जो माँ पढ़ती थी मैं याद कर लिया करता था। अल्लाह के फजल, याद रखना, अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे कर सकता है अता। ये हमारा ईमान है। किताबों में आता है, कानून शरीयत आप उठा कर देखिए, उसमें लिखा हुआ है अल्लाह ताला चाहे तो कान दे के आंख सुने। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है प्यारे मुसलमान। बताना ये है कि हमें वाबस्ता होना है नेक बंदों के साथ। सच्चे लोग यही हैं, और सच्चे लोग कौन हैं? मैं ऊपर से गिनती लाता हूँ, मैं नबी की बात नहीं कर रहा। नबी का मकाम बहुत आला है, बहुत ऊंचा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच्चे हैं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच्चे हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच्चे हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच्चे हैं। अब मैं नबी की आल के बारे में बताऊं, मौला अली भी सच्चे हैं, सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सच्ची हैं। इमाम हसन भी सच्चे हैं, इमाम हुसैन भी सच्चे हैं, सैयदा ज़ैनब भी सच्ची हैं, सैयदा सकीना भी सच्ची हैं, और भी इनमें बहुत नाम हैं जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सच्चे हैं, इमाम बाकर भी सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक भी सच्चे हैं, हुजूर गौसे आजम भी सच्चे हैं, और हुजूर ख्वाजा ख्वाजा मुईनुद्दीन भी सच्चे हैं। यहाँ तक बहुत नाम है, यूं कह लिया जाए इसी आल के बारे में इमाम अहमद रजा ने इस शेर को मंजर कशी किया है। जब ये शेर पढ़ा जाता है, जब ये शेर पढ़ा जाता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं इस खानदान के बारे में, नबी की आल के बारे में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना। ये वो आल है प्यारे, हम इस आल से मोहब्बत करें। नमाजों की सबसे पहले पाबंदी करनी है, और हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा वो है, उस सारे वलियों के सरदार हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें तलवा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इनसे वाबस्ता रहें, सच्ची पक्की मोहब्बत करें, इसलिए कि अल्लाह ताला के जितने महबूब बंदे होते हैं हमें उनसे कुछ न कुछ हासिल होता है। अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता